का काम हो रहा है। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मेरा सवाल किया था कि सर ये बताइए कि प्लास्टर में हमारा अगर हम एक रूम, मेरा अगर एक रूम 10 बाई 10 का है और उसमें 4 दीवारें हो गई, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि 10 फीट की ये दीवार है, इसकी ऊंचाई 10 फीट है, फिर ये वाली दीवार भी 10 फीट की है, इसकी ऊंचाई 10 फीट है। तो चारों दीवार है 10 फीट लंबाई है और उसकी 10 फीट ऊंचाई है। यानी कि एक दीवार का अगर देख लीजिए तो 10 बाई 10 का यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो हमारा ये एक कमरे को प्लास्टर करने में हमारा मटेरियल उसमें कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, और दोनों को मिला दिया जाए तो हमारा ये चारों दीवार करने में टोटल कितना पैसा खर्चा होगा। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ। साथ में और भी बहुत आज आपको अच्छी अच्छी कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्लास्टर के बारे में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अब मैं आपको थ्योरेटिकली ले चलता हूँ और बता देता हूँ सब कुछ प्रूफ के साथ निकाल के कि आपका चाहे रूम का साइज कुछ भी हो, लेकिन जो मैं यहाँ चीज़ बताऊँगा, फार्मूला बताऊँगा, उसी हिसाब से आपको वैल्यू रखना है। तो आपका दीवार कितना भी हो, 15 फीट का, 20 फीट का, तो आप आसानी से उसमें निकाल सकते हैं कि आपका वहाँ पे कितना पैसा खर्चा होगा प्लास्टर करने में। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों अब थ्योरेटिकली आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि प्लास्टर कराने में कितना खर्च लगेगा एक रूम का। जैसे आप यहाँ रूम देख रहे हैं, ये 10 फीट बाई 10 फीट का रूम है। इसमें 4 दीवारें हो गई। कोई भी आप रूम बनाते हैं तो उसमें 4 दीवारें हो गई, एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार और ये चौथा दीवार। यहाँ पे इसमें एक गेट दिया गया है 3 फीट बाई 7 फीट का, और यहाँ जो कि एक खिड़की दी गई है इसमें 4 फीट बाई 5 फीट का। तो ये इस जो रूम का जो हमें प्लास्टर करना है वो हमें ये अंदर का मतलब घर के अंदर का दीवार है उसको हमें प्लास्टर करना है। तो जो हम पहले एक दीवार का यानी 1 नंबर जो ये मेरा दीवार है इसका हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसका हम मटेरियल निकाल लेंगे। तो उससे हमारा चारों दीवारों का कॉस्ट और मटेरियल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक ये दीवार है 10 फीट बाई 10 फीट का है तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब अंदर का जो हम प्लास्टर करते हैं आप देख रहे हैं कि 1:4 का उसमें मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो का मसाला होता है, जिससे प्लास्टर काफी मजबूत होता है। और प्लास्टर का जो मोटाई हम रख रहे हैं वो 12 mm का रख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 10 बाई 10 का ये रूम है, यानी कि 10 फीट इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई जो हमें प्लास्टर करनी है वो 10 फीट की है, तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। अब जो थंब रूल है, थंब रूल क्या होता है? थंब रूल वो होता है जैसे कि हम बहुत काम कराते हैं तो एक नियम बन जाता है, मतलब हमें पता होता है कि हम इतना बड़ा दीवार बना रहे हैं तो उसमें कितना ईंट लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कितना मोर्टार लगेगा, जो भी है। वैसे ही प्लास्टर जब हम कराते हैं तो हमें पता होता है कि क्योंकि बहुत जगह काम कराने पे एक आइडिया बन जाता है, नियम बन जाता है कि अगर हम इतना प्लास्टर कराएंगे तो उसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतना सैंड लगेगा। तो देखिए थंब रूल के हिसाब से अगर हम चले तो अगर 100 स्क्वायर फीट आप प्लास्टर करते हैं तो उसमें एक बोरी सीमेंट लगता है। ठीक है। और एक बोरी का आजकल का मार्केट का कीमत क्या है? 400 रुपया है, 50 kg का बोरी का। ठीक है। आपके यहाँ जो भी रेट है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आप 10 बाई 10 का एक दीवार कर रहे हैं प्लास्टर और 12 mm उसका मोटाई रख रहे हैं, 1:4 का मसाला बना रहे हैं, तो आपका एक बोरी उसमें सीमेंट लगेगा, जो कि 400 रुपया अभी मार्केट में रेट है। वैसे ही जो बालू है अगर 100 स्क्वायर फीट यानी कि 10 बाई 10 का दीवार कर रहा है तो उसमें आपका 4.8 क्यूबिक फीट बालू लग जाता है। ठीक है। आपका हो सकता है कि 4.5 क्यूबिक फीट लगे, 4.2, 4.5, लेकिन लमसम जो एवरेज है 4.8 के लगभग मेरे यहाँ लगा है, इसलिए मैं लिखा हूँ। तो अगर 100 स्क्वायर फीट का आपको प्लास्टर करना है तो आपको यहाँ पे लगभग 4.8 क्यूबिक फीट लग जाएगा। तो मेरे यहाँ जो बालू का रेट है वो 50 रुपए क्यूबिक फीट चल रहा है, तो 4.8 और इंटू आप यहाँ पे 50 कर दीजिए, तो आपका जो निकल के आ जाएगा 100 स्क्वायर फीट के दीवार में जो बालू लगेगा वो 240 रुपए के यहाँ पे बालू लग रहा है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब लेबर है, तो प्लास्टर करने के लिए जो लेबर रेट है यहाँ पे 15 रुपए स्क्वायर फीट ले रहा है। तो 100 स्क्वायर फीट का एक हम दीवार का निकाल रहे थे 10 बाई 10 का, तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो 100 स्क्वायर फीट इंटू 15 आप कर देंगे तो 1500 रुपये आपका लेबर हो गया, यानी कि एक दीवार के लिए हमारा एक बोरी सीमेंट लग गया और हमारा लगभग 4.8 क्यूबिक फीट हमारा बालू लग गया, यानी 4.8 क्यूबिक फीट 240 रुपए का। तो जब हम एक दीवार का पहले क्या करते हैं, टोटल पैसा निकाल लेते हैं। तो 400 रुपए का हमारा सीमेंट हो गया, 240 रुपए का हमारा बालू हो गया और 1500 रुपये हमारा लेबर ले रहा था। तो एक दीवार के लिए हमारा जो टोटल खर्चा होगा 2140 रुपये यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब उसके बाद हमारा क्या है, एक रूम में 4 दीवारें हो गई। ठीक है। तो सबका क्या है, चौड़ाई सेम है 10 फीट और ऊंचाई सबका भी 10 फीट की ऊंची कमरा है। तो सब यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट हो गया टोटल, 4 वॉल के लिए, 4 इंटू 100 यानी 400 स्क्वायर फीट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक मतलब 100 स्क्वायर फीट के दीवार का हमारा जो पैसा एक दीवार का निकल रहा था 2140 रुपया। तो 2140 इंटू 4 कर दीजिए आप,
तो टोटल जो इस दीवार चारों दीवारों को हमारा जो प्लास्टर होगा उसमें जो खर्च आएगा वो 8,560 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब बात ये आ जाता है कि इसमें हमारा एक गेट है और एक खिड़की है, तो उसको तो भाई कम करना पड़ेगा क्योंकि हम वहां प्लास्टर नहीं कर रहे हैं। तो हमारा गेट का साइज था 3x7 का और खिड़की का था 4x5 का, यानी 4x5 आप करेंगे तो 20 स्क्वायर फीट हो गया और 3x7 करेंगे तो 21 स्क्वायर फीट ये हो गया। तो हम पहले क्या करेंगे कि हमारा ये देखिए वही मैं लिख लिया हूँ 20 + 21 हम क्या किए 41 स्क्वायर फीट हमारा खिड़की और दरवाजे का यहाँ पे निकल के आ गया। अब हमारा क्या था कि हमारा टोटल चारों दीवारों में खर्च हो रहा था 8,560 रुपया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा 8,560 डिवाइड बाई 400 स्क्वायर फीट हमारा टोटल बन रहा था, तो उससे आप कर दीजिए तो 21.4 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 21.4 और जो आपका ये स्क्वायर फीट निकला था इसको इंटू कर दें यानी कि 41, तो जो टोटल हमारा पैसा निकल के आ जाएगा ये हमारा 877 रुपया हमें माइनस करना है इस टोटल पैसे में से। तो 8,560 में से हम 877 रुपये माइनस कर दिए, घटा दिए, तो 7,683 रुपया हमारा ये 4 दीवार करने में खर्च होने वाला है प्लास्टर के काम में। तो वही चीज दोस्तों आप देख लिए कि बिल्कुल आसानी से आप निकाल